शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है गुड़ियों का त्योहार पाठ को बढ़ा रही हूँ। और ये लेसन में क्या है पत्र लेखन पाठ है। ये अभी तक आप लोगों ने क्या है सम्मान के रूप में पाठ सुने, अब ये पाठ है तो पत्रों के बाद। अभी तक क्या है उन्होंने लेखक ने अपने पत्नी जो कुछ भी गुड़ियों का त्योहार मनाती है उसके लिए नए गुड़ियों को खरीदने से अच्छा वो जो भी व्यापारी हैं उनसे वो गुड़ियों को मंगा कर मनाए तो बहुत अच्छा होगा, वैसा सोचा है वो। उन्होंने क्या किया है वो और छुट्टी मिलते ही वो जितना संतोष हो उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद यह प्रश्न सामने आया कि रुपयों से बच्चों के लिए कपड़े खरीदना है या कांतम के लिए, वैसा उन्होंने सोचने लगा है वो पैसों से क्या करना है। और उसके बाद में क्या है वो रेशम साड़ी खरीदने के लिए मेरे लिए 4-5 साल के बाद में हमारी लड़कियों के लिए भी काम में आता है ये साड़ी, जब उसकी शादी होगी तब उसमें काम आता है, वैसा कहा गया है। ये पूरा हो गया। अब क्या है पत्र लेखक का और किसको पत्र लिखता है क्या है वो उसके बारे में। और उन्होंने पेद्दापुरम रेशमी साड़ी के पुदुचेरी रेशमी साड़ी में से कोई है जिसका दाम 10 रुपये से अधिक ना हो PPP के द्वारा भेजने की कृपा कीजिए। आप लोग भी क्या है ये बुक सेलर को लिखते हैं, वो बुक सेलर को क्या आप लोगों ने PPP के द्वारा आपके जो भी किताब जरूरत है उन किताबों को भेजने के लिए आप लोग वो लिखते हैं, वैसा ये इन्होंने लिखा है वो क्या है वो लेखक में। और एक और पत्र अपने साले साहब को भी लिखा है, क्योंकि वो साले साहब को हमारे यहाँ भी ऐसा रिवाज है ना, कोई भी कुछ भी त्योहार है तो सभी रिश्तेदारों को बुलाकर धूमधाम से मनाने की एक आदत है। एक साल यहाँ मनाए तो और एक त्योहार और एक जगह में मनाते हैं, वैसा करने की है। ऐसे ही हुआ है वो इसमें। और राजीव रामाराव ने क्या पत्र लिखा है वो, क्योंकि छोटे लोगों को हम लोग लिखते समय आशीष से करते हैं, बड़ों को नमस्कार से शुरू करते हैं। इन्होंने बंदर में रहने वाले और उनके क्या साले साहब को पत्र लिखने लगा। उस पत्र में क्या लिखा है, इस संक्रांति को बच्चों की गुड़ियों का त्योहार मनाने वाले हैं, इसके लिए स्वदेशी गुड़ियों के अतिरिक्त जापान जर्मनी और विदेशी विचित्र गुड़ियों भी मांग रहा हूँ। उन सबको ठीक तरह से सजाने के लिए तुम्हारी बहन सारा प्रबंध कर रही है। तुम सपरिवार के साथ आकर गुड़ियों का त्योहार में अवश्य देखना और आशा है तुम दोनों बच्चों के साथ संक्रांति के दिनों में आओगे। यहाँ आप लोगों को दसरा के समय में आप लोग गुड़ियों को रखकर बोमल को बोलते हैं ना, वो रखकर प्रथा है। अब ये इसमें क्या है संक्रांति में कुछ जगहों में बोमलों को लगा के वो उसके त्योहार मनाने की और एक प्रथा है। ये प्रथा की वजह से उन्होंने अपने साले साहब को पत्र लिखा। तुम्हारी बहन ने क्या है वो विदेशी गुड़ियों को भी अपने वो गुड़ियों की त्योहार पत्र में वो उसमें लगाने के लिए सोच रही है। उन खिलौनों को तुम आकर वो उसको दर्शन करें तो बहुत आनंद भी मिलेगा। और हम सब लोगों के साथ ये त्योहार मनाने के लिए तुम्हें क्या है वो आने के लिए न्योता देना, ऐसा बोल के उन्होंने पत्र में लिखा है। तो वो उन्होंने क्या है वो सुंदर गुड़ियों को देखकर तुम क्या है मंत्रमुग्ध हो जाओगे और तुम दोनों बच्चों के साथ भी आना। बच्चे तो और खुशियाँ पाते हैं त्योहार गुड़ियों को देखे तो। और ये त्योहार की और एक विशेषता क्या है, अब आगे 2 दिन के बाद में मनाने वाले हैं आप लोग ये त्योहार के संक्रांति के त्योहार। पहले क्या है भोगी, उसके बाद में संक्रांति और कर्मू बोल के पशु जानवरों को भी पशुओं को भी मनाए जाने वाले 3 दिनों का त्योहार है। ये बहुत खुशी से मनाते हैं, कारण क्या है फसल काट के घर में आता है और हर एक के घर में क्या है फसल धान्य लक्ष्मी का आवाज होने की वजह से सब लोग बहुत धूमधाम से मनाने वाला एक बड़ा त्योहार है ये त्योहार। और वो इन्होंने क्या किया है अपने वो साले साहब को भी पत्र लिखा और वो उन्होंने आराम से रहा है। इनके मन में विचार क्या है, ये पत्र इनके पत्र देकर वो इनको जी एंड सन्स वाले उनको तो क्या है वो खिलौना बेचते हैं, उन खिलौनों से अगले साल की त्योहार को मनाएंगे और वो कांतम को भी वो नए खिलौने खरीदने की ज़रूरत है, ऐसे सोचने लगा। हम एक सोचते हैं और दूसरा हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसे ही होने वाला। देखो वो और कांतम ने भी अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखे हैं और कांतम ने इन्होंने क्या साले साहब को लिखे तो कांतम ने अपने छोटे बहन को लिखे। उन्होंने पत्र में क्या लिखे, उनको आने के लिए न्योता देकर जीजा जी लिखे। तो इधर कांतम अपने बहन को क्या लिखते हैं देखो,
वह प्रसन्नता की बात है। ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी मिला है उसमें हम तृप्त का अनुभव करते हुए परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं। और क्या है वो हमारे पास जो कुछ भी है उसी से संतुष्ट हो गए तो हमें दुख नहीं होता। हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम लोग चिंता में बैठे तो क्या हो जाता है, दुख तो जरूर होता है। इच्छा का दुख का कारण क्या है, इच्छा ही है। अगर हम लोगों के मन में जो कुछ भी हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है ऐसा सोच कर विषयों के बारे प्रयास तो करना है। अगर प्रयास का परिणाम में अगर ना मिले तो दुख भी नहीं होना, वो बताया गया है। इन्होंने हमारे पास जो कुछ भी है उसी से हम लोग खुशी से हैं। और क्या लिखे हैं वो पत्र में। और गुंटूर में जब वो हम मिले थे तब समय तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे बच्चों बुढ़ियों के लिए जिद करते हैं। और क्या है, थोड़े बच्चे क्या है अनेक खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं और उनके पास खिलौने ना होने की वजह से वो लोग माता पिता को बहुत परेशान करते हैं। पुराने ज़माने में खिलौना खरीदना है तो भी बहुत प्रयास करना पड़ता था, क्योंकि आने वाला तनख्वाह कम है और खाने वाला लोग ज़्यादा है। इसीलिए क्या है, उस जमाने में भी महंगाई की है, आज भी महंगाई की है। इसीलिए हर एक मध्यवर्गीय लोगों को क्या करना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए समझौता करना पड़ता है। हाँ, अब ये महीना नहीं अगले महीना खरीदता, अगले महीने कुछ काम है तो वो और एक महीने में वो उसको तो ऐसा ही वो क्या करना पड़ता, वो उसको खरीदने में देरी करना पड़ता। ये पूरा तो होता ही रहता है वो मध्यवर्गीय परिवार में। अब यही है, इस वजह से तुम्हारे बच्चे तो तुमसे बहुत सता रहे हैं ना, ये बात तुमने कहा है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए वो जो कुछ भी है खिलौना और वो उस सब तुमने कहा था। और इस संक्रांति के लिए मैं तुम्हारे जीजाजी को अनेक चित्र विचित्र गुड़िया मंगा रहे हैं। मैं सोच रही कि हमारी पुरानी गुड़िया सारी तुम्हें दे दूँ। तुम्हारे बच्चे भी खिलौने रखने के लिए और घुमल लगाने के लिए रो रहे हैं, वो सता रहे ना तुम्हें। मैं अपने पुराने खिलौने जो कुछ सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हारे जीजा जी हमारे लिए नया मंगा रहे हो, उनसे हम लोग ये साल के त्योहार तो मनाते हैं, वैसा कहा है। असल में हम लोग क्या करना है, वो जो कुछ भी आने के बाद ये पूरा निर्णय लेना है। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है वो आने को कोई बाहर से आता है सोचकर हमारे पास जो कुछ भी है दे दिए, तो अगर ना मिले तो और भी परेशान होना पड़ता है ना। ये बात तो कांतम ने नहीं सोचा, अपने बहन को तो लिख लिया है वो आकर लेने के लिए। और वो इतने में हनुमंतराव गुंटूर जाते हुए मुझसे कहने आया था, और कोई समाचार तुम्हारे लिए तो बताऊंगी। तो मैंने उसके हाथ में उन गुड़ियों के तुम्हारे पास भेजा है ना, गुड़ियों के मिलते ही बच्चों की कुशलता के बारे में पत्र को बच्चों को प्यार है। इसी बीच में कोई भी गुंटूर जा रहे हैं वो तुम्हारे जीजा जी क्या अनेक चित्र विग्रहण। मैं सोच रही हूँ कि हमारी पुरानी गुड़िया सारे तुम्हें देने के लिए। उसी समय गुंटूर जाने वाला एक व्यक्ति मिला है। इस वजह से बहन ने क्या किया, पूरे पुराने खिलौनों को अच्छी तरह क्या है वो संभाल कर एक पेटी में बांध कर वो उसको तो अपने बहन के लिए भेजा दिया गया है। अब क्या होता है, परेशान आगे के वो बढ़ेंगे वो तो। और गुड़ियों के मिलते ही बच्चों के क्या है वो कुशलता के बारे में पत्नी को वो लोग कैसे महसूस कर रहे हैं ये पूरा लिखा है वो उसमें। और वो उन्होंने क्या है वो अपने नई साड़ी की वो उसमें भी है वो अब तक वेंकोबा जी कंपनी से कोई पत्र नहीं आया, कोई रेलवे रसीद आया मद्रास से, तो रेशमी की साड़ी आई है। और वीपीपी को छुड़ाकर मैंने कांतों को दिए तो वो प्रसन्न हुई मुझसे। उसने पूछा क्यों जी, साड़ी का तो आ गई और गुड़िया कब आएगी। वो उन्होंने क्या त्योहार में पहनने के लिए पट्टू साड़ी तो है, लेकिन घर में जो कुछ भी गुड़िया वो भी अपने बहन को दे दिया है। अब घर में एक गुड़िया भी नहीं है और नए गुड़िया कब आते हैं, वैसा पति से प्रश्न पूछी है कांतम ने। वे भी आ जाएंगे आजकल तो। मैंने कहा समुद्रगुप्त की तरह मानो हार को भी कभी नहीं जानते हो। तो उन्होंने क्या है मुहारा जैसा पूछा, समुद्रगुप्त की तरह तो मानो हार को कभी नहीं जानते हो। हार कभी नहीं जानते बोले तो समुद्रगुप्त ने अपने राज्य इधर चंद्रगुप्त मौर्य वो पूरा है ना वो उसका है वो। और वो उन्होंने क्या समुद्रगुप्त ने कभी भी हार नहीं माना है। वो उन्होंने हर एक युद्ध में लड़ाई के लिए जब भी गया है तब हर एक जगह में उनको क्या मिला है, जीत ही जीत है। कभी भी उन्होंने हार नहीं देखा है। इस वजह से उसी प्रकार का है ये कांतम के पति भी, ये विदेश्वर जी भी ऐसे ही कहा है वो उनसे।
और वो मुझसे क्या है, वो कभी नहीं है, पैसे तो नहीं आपके पास, तो खरीदेंगे कैसे? कांतन ने पूछा कुछ संदेह से। अब वो 10 रुपया है, उन्होंने पट्टू साड़ी में खर्चा कर दिया। वो पैसा है तो जल्दी जल्दी लाके कुछ खिलौने लाके और घर में वो गुड़ियों को त्योहार तो मनाने की, हम वो अब कहाँ से लाते हैं? अब हमारे पास वो भी नहीं है। यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा कि मैं आज या कल तो आ जाएगी, बस तुम तो उस गुड़ियों के बारे में चिंता मत करो, वो जरूर वो तो वैसे है पार्सल को मिलता, तुम चिंता मत करो, वो पूरा मेरे कंधों में छोड़ दो, तुम बाकी का काम तो तुम देख लो, वैसा पति ने कहा है। हाँ, गुड़िया नहीं आएंगे तो चुप नहीं रहूंगी, कांतम ने प्रत्युत्तर में दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पास गुड़ियों को अपने बहन को दे दिया। ये बात तो नहीं मालूम, इस वजह से अगर गुड़िया नहीं आए तो तब तो मैं चुप नहीं रहूंगा, जरूर बरसूंगा। और मैं सोचने लगा कि अब तक मैकोजी एंड सन्स कंपनी ने कोई पार्सल क्यों नहीं आया है। रेलवे पार्सल भेजने में खर्च ज़्यादा होंगे, संभवतः यह समझकर वे आगे पीछे कर रहे होंगे। रेलवे में उन गुड़ियों का बोले तो वजन के आधार पर लिया जाता ना, वो लोग ऐसा आगे पीछे कर रहे होंगे, वो तो आते हैं, वैसा उन्होंने समझाया। खैर, एक पत्र लिखना ठीक होगा समझकर मैंने उसके नाम पर और एक पत्र लिखा है लेखक ने। मैकोजी एंड सन्स के लिए उन्होंने और एक बार पत्र लिखा। वो पत्र में क्या है, आपको देर हो रही है ना, किस लिए देर हो रहे है, ये पूरा उन्होंने लिखा है। वो पत्र के बदले में उनको क्या मिलता है, वो मैकोजी एंड सन्स के हो। और बंदर से इन्होंने लिखा है, अभी आपके पास गुड़ियों को भेजने के बारे में कोई उत्तर नहीं आया, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल शुक्रवार को तेनाली जा रही हूँ, वहाँ से फिर शनिवार को सवेरे की गाड़ी में बंदर लौटूंगा। आप गुड़ियों को पैक करा के अपने आदमी के साथ और गाड़ी के समय वो विजयवाड़ा स्टेशन भेज देंगे तो मैं उन्हें ले लूँगा और उन्हीं के बारे में देख लूँगा और उनके बारे में क्या है वो मैं अपने पत्र में तो लिखूँगा। ऐसा उन्होंने वो प्रस्तुत किया है, लेकिन उनके बात को मानने के लिए वो तो तैयार नहीं है। और क्या होता है वो अगली कक्षा में आप लोगों को बताती बच्चों। धन्यवाद।